तो लूसेंट जीके सीरीज चल रहा है और यहाँ पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएगा। और आप चाहे भारत में ग्रुप डी का या फिर यूपीएससी लेवल तक किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त फायदा पहुंचाने वाला है। तो शुरुआत करते हैं लूसेंट जीके सीरीज का। पहला प्रश्न, मैं सत्यपुरी और आप सबका स्वागत है पूरी पाठशाला 2.0 में। और आज का पहला प्रश्न है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण में उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा कि पुरुष का गुणसूत्र, पुरुष यानी मेल का गुणसूत्र संतान में लिंग धारण के लिए उत्तरदायी है। पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है जबकि महिलाओं में ऐसा नहीं है। तो आपका जवाब हो जाएगा लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी है। दूसरा है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि के समक्ष समानता वर्णित है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14। 14 है, 15 है, इसी तरह 16, 17, 18, 19। 14 समता स्वतंत्रता, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता 19 में है। इस तरह से ये आपको मिल जाएगा सारे के सारे अनुच्छेद में। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? ये भी बहुत बार पूछा गया है, टीसीएस का भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था, अष्ट प्रधान। ठीक है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था। आगे प्रश्न है कि शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? शिवाजी को किस भाषा को राजभाषा बनाया शिवाजी ने? तो इसका जवाब क्या होगा आप एक बार सोचिए। तो यहाँ का जवाब है कि शिवाजी कहाँ पे थे? तो महाराष्ट्र के एरिया में थे। तो किसको बनाएंगे? मराठी को। तो जवाब हो जाएगा मराठी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आ गया कि अष्ट प्रधान है और एक होता है अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज, तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज में। तो याद रखिएगा ये जो अष्ट दिग्गज थे ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे। कृष्णदेव राय कहाँ के थे? साउथ के थे, दक्षिण भारत के थे। कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्ट दिग्गज। जबकि अष्ट प्रधान अगर पूछ लिया आपको तो ये प्रधान है तो वो शिवाजी हो जाएगा, अष्ट दिग्गज हो जाएगा कृष्णदेव राय। याद करिएगा। और ये भी पूछा जाता है। तरनेवर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? पांचवा प्रश्न है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो ये जो है गुजरात का मेला है, गुजरात का मेला है तरनेवर मेला। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? ये पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा पे जो जी का मान है वो पृथ्वी का 1/6 है। और पृथ्वी पे कितना है? जी का गुरुत्वाकर्षण का मान अगर बोला जाता है तो 9.8 है, जबकि चंद्रमा पे इसका 1/6 हो जाएगा। कौन सा भारत का अंतिम वायसराय था? सातवां प्रश्न है। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था बताइए? कवाबी केमा आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद रखिएगा कवाबी केमा। कवाबी केमा क्या है? क्लाइव, वारन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कैनिंग और लास्ट में माउंट बेटिंग। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, भारत का जनरल लॉर्ड क्लाइव, फिर भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, फिर पूरे भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, सॉरी ये क्लाइव जो है ये बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग, पूरे भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, उसके बाद कैनिंग जो था वायसराय, और उसके बाद माउंट बेटन आखिरी वायसराय था। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन सा हो जाएगा? माउंट बेटन। ठीक है, याद रखिएगा माउंट बेटन भारत का आखिरी वायसराय हो गया। और इस ट्रिक को भी याद रखिएगा, कवाबी केमा। आठवां प्रश्न है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है और इसका सही जवाब जो है वो निकल के आएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी सेकंड 5 ईयर प्लान में। पहला प्लान कब हुआ था? 1951 से हुआ था। ये भी पूछा जाता है पहला पंचवर्षीय योजना कब से लागू किया गया था। ठीक है, और ये महान लोबिस योनि थी। पहली थी डोमर, पहली जो पंचवर्षीय योजना डोमर, दूसरी थी महान लोबिस। महान लोबिस थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसमें खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना की गई थी और भारी उद्योग की भी स्थापना इसी में की गई थी। ये भी पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नौवां प्रश्न है। तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? ये याद रखिएगा कि ये जो था 1875, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट का प्रश्न है। ठीक है, आर्य समाज मंदिर के बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है, वेद के ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। क्षमावानी किस धर्म से संबद्ध त्योहार है? क्षमावानी, तो ये किस धर्म से संबंधित त्योहार है बताइएगा? तो ये जैन धर्म से, जैन धर्म, भगवान महावीर जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो जैन धर्म हो गया क्षमावानी। अब आते हैं शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु का त्वरण क्या होता है? शून्य मतलब क्या हुआ? वैक्यूम।
वैक्यूम या निर्वात जिसे बोलते हैं, निर्वात में अगर कोई वस्तु गिरे जहाँ कुछ नहीं है तो उसका त्वरण का मान क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि उसमें त्वरण का मान जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी समान होता है। त्वरण ना तो बढ़ता है ना घटता है, बराबर रहता है, ठीक है, कुछ असर नहीं होगा। 12वां प्रश्न क्या है, पूछा जा रहा है आपसे कि किस अनुच्छेद में लोक नियोजन, ध्यान दीजिएगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। मतलब नौकरी में समानता प्रदान की गई है, ये किस में प्रदान की गई है ये पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 16, अभी मैंने पहले भी आपको बताया, 14 में समान, 14 से है, फिर 15 से है जातिवाद, फिर 16 में है नौकरी की समानता, ठीक है, जाति की समानता, ठीक है। 19 में है बोलने की स्वतंत्रता, 17 में है अस्पृश्यता, इनटचेबिलिटी, ठीक है, इस तरह से। 13 में किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। पृथक्करण का क्या मतलब है, यानी अलग किया जाता है। तो किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है, तो ये जो है आपका हो जाएगा क्रिस्टलन विधि। क्रिस्टलन विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है मिश्रण का, मिश्रण में, ठीक है। क्रिस्टलीकरण में क्या किया जाता है, जमा दिया जाता है, ठीक है, उसको अलग किया जाता है। किसने आर्य समाज की स्थापना की, अभी आर्य समाज से क्वेश्चन आया ही था और इसकी प्रश्न भी आ गया था, तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, कई एग्जामों में पूछा गया है। किसने आर्य समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने। थोड़ा स्पेलिंग अगर इधर उधर हो गया तो मैनेज कर लीजिएगा। और इन्होंने क्या बोला था, किसने वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, ये भी दयानंद सरस्वती ने दिया था, लौटो, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है। थोड़ा साफ कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब है नवरोज, वाह, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। नवरोज किन लोगों का नववर्ष है। टीसीएस का तो भाई फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी आरआरबी में भर भर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जाता है, एनटीपीसी ग्रुप डी सीजीएल में भी पूछा गया है। तो नवरोज किसका त्यौहार है, तो ज़्यादा पारसियों का त्यौहार है ये, पारसियों का नया साल है नवरोज, याद रखिएगा, ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, बताइए। सौरमंडल का सबसे छोटा कौन, फोबोस और डिमोस जो उपग्रह है उसमें से एक है डिमोस, जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। 17वां प्रश्न है, रोहिणी क्षेत्र में प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था। रोहिणी श्रेणी के, मैंने गलत पढ़ लिया, तो रोहिणी श्रेणी का जो उपग्रह था, और ये भारत का भारत में बनाया गया उपग्रह का श्रेणी था। तो पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था, 1980 में। और उपग्रह वगैरह से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है गवर्नमेंटल एग्जाम में, ठीक है। अब 18वां प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। तीसरे पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि 1961 से 1966 था, ठीक है, ये तीसरे पंचवर्षीय योजना का काल था। किसने कहा, क्योंकि पहला पंचवर्षीय योजना तो 1951 में हुआ था, तो इसमें 10 साल जोड़ दीजिए, क्योंकि 5 साल पहला, 5 साल दूसरा, और उसके बाद 10 साल के बाद ये तीसरा पंचवर्षीय योजना। किसने कहा, विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। किसने कहा था कि स्वदेशी राज ज़्यादा अच्छा होता है, किसने कहा था, तो ये कहा था दयानंद जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने। और ये कौन थे, वही जो पहले बताया कि आर्य समाज के संस्थापक थे, और इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है, यही उन्होंने कहा था कि स्वदेशी राज हमेशा अच्छा होता है विदेशी राज के तुलना में। उगादि, वाह भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उगादि कहाँ पे है, कर्नाटक में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ तो 20 क्वेश्चन था, अब अगला सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। और आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया और आप अभी तक यहाँ तक आ चुके हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज चल रहा है। तो क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेता है, पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन जो है क्रोमोजोन की संरचना में भाग लेता है। क्रोमोजोन हमारे शरीर में पाया जाता है। अनुच्छेद 17, अभी बताया था मैंने, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता से है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता से, इनटचेबिलिटी भी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अस्पृश्यता से संबंधित है अनुच्छेद 17। किस 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है, तीसरा प्रश्न है, बताइए। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन हो सकता है, जो जी का मान है, यानी 9.8 न्यूटन, ठीक है। 1 केजी भार का मान हो गया 9.8 न्यूटन, जी का मान भी यही है 9.8 भार, ठीक है। उत्तर वैदिक, और जी का मान जो है ना ध्रुवों पे बदलता है, इक्वेटर पे अलग रहता है, ध्रुवों पे अलग रहता है, ठीक है, हाँ। और उत्तर वैदिक काल में मुद्र भांडों में किस प्रकार के मुद्र भांड सर्वो
परिवैशिष्ट सूचक है। मृद भांडों में सर्वोपरि है। उत्तर वैदिक काल का प्रश्न पूछा था मृद भांड के बारे में, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर कि चित्रित धूसर माडभंड। चित्रित यानी इसमें रंग किया गया था, इसलिए चित्रित बोला जा रहा है, ठीक है। चित्रित धूसर, चित्रित और धूसर रंग के थे, तो ये इनका बहुत ज़्यादा उपयोग था, ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये भुवनेश्वर में, कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। कौन सा मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। कौन सा मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, ठीक है। मुक्तेश्वर भुवनेश्वर एक जैसा हो गया। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, छठा प्रश्न है। तो याद रखिएगा 12,756 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12,756, 12,756, 12,756 किलोमीटर है, ठीक है। मेडोना किसकी चित्रकृति है। मेडोना किसकी है बताइए, कोशिश कीजिए। राफेल की, ठीक है। राफेल की जी है, जो कि इटली में थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मेडोना राफेल की चित्र है। अगला प्रश्न है, भारत किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही। राष्ट्रीय आय भारत के किस पंचवर्षीय योजना में, मित्र पंचवर्षीय योजना का प्रश्न है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि आक्रमण वगैरह हो गया था, युद्ध हो गया था, इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि न्यूनतम रही। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया। वाह क्या बात है, ऋग्वेद का प्रश्न है, अपराध का उल्लेख किया गया किस में। तो उस समय जो था, पुराने समय में क्या हो सकता है, उस समय तो उतना वेपन नहीं था, तो उस समय क्या हो सकता था। उस समय जो लोग गरीबी थे, तो गरीबी के कारण क्या करते हैं, लोग चोरी करते हैं। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में पशुओं की चोरी, पशु चोरी का वर्णन था। किसकी चोरी, पशु चोरी, क्योंकि पशुधन उस समय बहुत था, ठीक है। साइलेंट वैली किस राज्य में। साइलेंट वैली, चुपचाप वाली वैली कहाँ हो सकती है, जहाँ सबसे ज़्यादा साइलेंट रहता है, कहाँ पे, केरल में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा जाता था, अभी टीसीएस भी पूछ रहा है। तो साइलेंट वैली केरल में। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उन्हें क्या पाया जाता है। जब दो इलेक्ट्रॉन जो है एक ही कक्षा में है तो उसमें क्या पाया जाएगा, तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो घूमते हैं, विपरीत चक्रण, ठीक है। मतलब एक इधर भागेगा तो एक इधर भागेगा, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो इसको याद रखिएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो है अनुच्छेद, अभी मैंने बोला था 19 में, इसमें है बोलने की स्वतंत्रता। 19 का ए या 19 का 1 बोल लीजिए, इसी में है प्रेस की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 ही पूरा है। हैजा, कॉलेरा के जीवाणु को खोज किसने की थी। हैजा क्या होता है, दूषित जल ले लेते हैं, कभी कभी आप देखेगा बाढ़ का पानी पी लेने से, बाढ़ के समय हैजा बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। लोग क्या करते हैं, बाढ़ में मछली बहुत ज़्यादा मिलती है, तो उसको खा लेने से फूड पॉइजनिंग हो जाता है और हैजा होता है। तो वो किसके कारण होता है, जीवाणु से। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हैजा जीवाणु से होता है। इस पर मैंने, अब जीवाणु या फिर बोल लीजिए बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस पर मैंने ट्रिक भी बनाया है, वो आपको मिल जाएगा। तो हैजा जो है जीवाणु से प्राप्त के कारण होता है। और इसकी खोज किसने की है पूछा था, तो रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। हैजा के जीवाणु की खोज। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था। आर्यों का पुराने समय का क्वेश्चन है, कौन सा था। तो उस समय क्या हो सकता था, सोचिए। ज़्यादा कुछ तो था नहीं करने को, तो कृषि था, क्योंकि इंडस्ट्री तो था नहीं, तो कृषि था, ठीक है। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। अच्छा क्वेश्चन है। तो किस धर्म के अनुयायियों का है, बौद्ध, बौद्ध, ठीक है, बुद्ध मठ जिसको बोलते हैं। तो चैत्य हो गया, ठीक है, बुद्ध का अन्न पूजा स्थल है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी है, ध्रुव इस तरफ है नॉर्थ पोल, इस तरफ है साउथ पोल, तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का कितना है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। तो इसका जवाब क्या दीजिएगा आप, पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना हो जाएगा, याद रखिएगा कि ये है 12,714 किलोमीटर, जबकि ये जो है व्यास ये 12,756 है, यानी ये ज़्यादा है और ध्रुवीय व्यास कम है, ठीक है। यहाँ तक आपका प्रश्न पहुँच गया हम लोग। अब देखिए पूछ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बनाया जाए तो ये थोड़ा ऐसे बनेगा, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ऐसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है। अच्छा, महिलाओं को ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी। महिलाओं का ओलंपिक में भागीदारी किस वर्ष हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में महिलाओं का ओलंपिक में भागीदारी हुआ था। योजना विकास के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई। योजना विकास के कारण पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ होती है, किससे होता है। तो जो थर्ड प्लान था, थ्री प्लान, तो वो तो बुरी तरह से फेल हो गया था युद्ध वगैरह के कारण। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो लेट से प्रारंभ हुई, ठीक है। याद रखिएगा कि योजना विकास यानी कि योजना में थोड़ा ब्रेक लिया गया था, तो इसलिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देर से चालू हुई।
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन राजा, जो भारत के बहुत ही प्रख्यात राजा थे, बहुत ही नामी राजा थे, तो उनको हरा दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। उसके बाद कौन सी उपाधि धारण की, ये पूछा जा रहा। तो परमेश्वर, सबसे बड़े ईश्वर, सारे ईश्वरों के ईश्वर, परमेश्वर की उपाधि धारण की किसने? पुलकेशिन दो ने। पुलकेशिन दो परमेश्वर की उपाधि, याद रखिएगा। बौद्धों का तंबू मठ किस राज्य में है? बौद्धों का मठ है तंबू, बौद्ध धर्म का है। मठ मैंने जैसे बताया था पूजा स्थल है उनका, तो ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। तो ये आज रहा 40 प्रश्नों का और 40 वन लाइन प्रश्नों का सीरीज आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।